Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Science Mission textbook, Class 3, Chapter 7. The name of the chapter is Safety and Home. The world is a beautiful place to live in. At the same time, it is also filled with dangers. Dangers are situations on things which can hurt us. We should be aware of the dangers around us and learn to be careful and avoid them. Staying away from dangers is being safe. अब ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर डेंजर्स भी हैं। डेंजर्स जैसे कि हमें कुछ हर्ट हो जाए, हमें कोई चोट लग जाए, तो हमें हमेशा थोड़ा सा ध्यान से रहने की ज़रूरत होती है। Safety at home. Following a few simple safety rules can keep us safe at home. अगर हम कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम घर पे सेफली रह सकते हैं। Never play with fire or light firecrackers yourself. Use matchstick only in the presence of an adult. Put them out before throwing in a dustbin. हमें कभी भी आग से या फिर लाइट से नहीं खेलना चाहिए, पटाखे अकेले नहीं चलाने चाहिए। जब भी हम लोग माचिस का इस्तेमाल करें तब कोई बड़ा हमारे साथ होना चाहिए। माचिस की जो तीली होती है जलने के बाद भी उसे हमें डस्टबिन में ही थ्रो कर लेना चाहिए। Never try to insert your fingers in a plug point. Never touch damaged electric wires. Inform your elders they will have it changed. घर में जो प्लग्स होते हैं उनमें कभी हमें अपनी फिंगर नहीं डालनी चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना चाहिए, और कहीं आपको अगर इलेक्ट्रिक वायर्स दिख रहे हैं तो आपको अपने बड़ों से उसको बोल देना चाहिए। पॉइंट नेक्स्ट, इन द किचन ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ द स्टोव, द हॉट यूटेंसिल्स एंड द फूड कुकिंग इन देम. डू नॉट गो नियर द स्टोव व्हेन इट इज़ ऑन. हमें किचन में स्टोव का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, स्टोव के पास नहीं जाना है, खेलना नहीं है वहाँ पे। नाइफ, सिजर्स एंड टूल्स आर शार्प and can cause cuts. They have to be used very carefully. Do not play with sharp things. शार्प चीज़ें जैसे कि नाइफ है, सिज़र है, इनसे हमें खेलना नहीं चाहिए। Do not try to taste anything you are not sure about. Many things including medicines may be poisonous for you. जब तक आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हैं, आपको कोई सी भी चीज़ टेस्ट नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मेडिसिन्स भी पॉइजनस हो जाती हैं। देन कम्स सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में आपको सेफ्टी किस तरीके से रखनी है? इफ़ यू बिहेव रिस्पॉन्सिबली इन स्कूल एंड फॉलो द रूल्स यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. अगर आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से स्कूल में बिहेव करेंगे तो आप हर तरीके से एक्सीडेंट से अवॉइड कर सकते हैं। रनिंग अराउंड इनसाइड द क्लास एंड क्लाइंबिंग ऑन डेस्क कैन कॉज एक्सीडेंट्स. The corners of desk are sharp and can hurt badly. हम अगर क्लास में भाग रहे हैं, बेंचेस के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो बेंचेस की जो कॉर्नर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं और उनसे हमें चोट लग सकती है। Be careful while climbing up or coming down a staircase. Never run or push anyone. A fall on a staircase can hurt very badly. सीढ़ियों पे चढ़ते टाइम, उतरते टाइम हमें धीरे धीरे आना चाहिए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो टू द साइंस रूम. नेवर टच, टेस्ट और स्मेल एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर टीचर. साइंस रूम में जाने के बाद अपनी टीचर से पूछे बिना किसी चीज़ को टच नहीं करना, टेस्ट नहीं करना, इवन स्मेल भी नहीं करना है। ब्लेड्स आर नॉट फॉर यू टू यूज़. डू नॉट यूज़ देम टू शार्पन पेंसिल्स. पेंसिल्स को शार्प करने के लिए हमें ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड. समटाइम्स इन ऑर्डर टू विन अ मैच प्लेयर्स स्टार्ट ब्रेकिंग रूल्स एंड प्लेइंग रफ. कभी कभी मैच को जीतने के लिए प्लेयर्स गलत तरीके से गेम खेलते हैं और लोगों को चोट लग जाती है। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम. रूल्स आर फॉर आवर सेफ्टी एंड फॉर अस टू एंजॉय द गेम. हमें हमेशा रूल्स फॉलो करने चाहिए बिकॉज रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं और हमारे इन्जॉय के लिए होते हैं। प्ले द गेम्स इन द राइट स्पिरिट टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड एन्जॉय मोर.
अगर हम अच्छी स्पिरिट के साथ गेम खेलेंगे तो एक्सीडेंट्स कम होंगे और हम लोग ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। डू नॉट पुश और ट्रिप प्लेयर्स। दूसरे प्लेयर्स को ना तो हमें पुश करना है ना उन्हें जान करके गिराना है। नाउ कम्स सेफ्टी ऑन द रोड। Remember that roads are not meant for playing. Playing on the roads can be very dangerous. रोड्स खेलने के लिए तो नहीं बने होते हैं, तो रोड्स पे खेलना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। Footpaths are meant for you to walk on. If there is no footpath, walk on the side and be alert to the traffic. फुटपाथ वॉक करने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी अगर फुटपाथ नहीं भी हो तो भी हमें रोड के साइड में वॉक करना चाहिए और हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। If you have learned to ride a bicycle, always keep to the left, signal with your hand before turning. If you are in a car, wear seat belt. अगर आपने बाइसिकल चलाना सीख लिया है तो हमेशा लेफ़्ट साइड हमें रहना है। हमें अपने हाथ से सिग्नल देना पड़ेगा टर्न होने से पहले। अगर आप कार में हैं तो हमेशा सीट बेल्ट आपको वेयर करके रखनी है। Cross the road only at the zebra crossing. Before crossing, look to your right, then to your left, and then to your right again. Cross the road only if it is clear. You should be even more careful if there is no zebra crossing on the road. हमें रोड क्रॉस करने के लिए हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी है। क्रॉस करने से पहले लेफ़्ट में देखना है, फिर राइट में देखना है, फिर से लेफ़्ट में देखना है, तब जाके आपको अपनी रोड को क्रॉस कर लेना है। Obey the traffic signal. Remember the green traffic light tells you to go, the red light tells you to stop, the yellow light tells you to be ready. ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। ग्रीन लाइट गो बोलती है, रेड स्टॉप बोलती है, येलो रेडी बोलती है। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड अ बस, इट हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। अगर आपको एक्सीडेंट अवॉइड करना है तो बस में चढ़ते टाइम एक लाइन बनाकर चढ़ना चाहिए। मैनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन पीपल ट्राई टू गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस। नेवर ट्राई सच थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं उस टाइम पर जब लोग चलती बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर चलती बस से उतरने की भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट एड। समटाइम्स एक्सीडेंट्स हैपन इवन व्हेन वी आर केयरफुल। नेवर पैनिक इन सच अ सिचुएशन। कभी कभी इतना केयरफुल रहने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें ऐसे सिचुएशन में डरना बिल्कुल भी नहीं है। You can help the injured person by following some simple rules. The first help that an injured person needs is called first aid. ऐसे टाइम पर जिसे चोट लगी है हम उसकी मदद कर सकते हैं। जो पहली मदद हम किसी इंजर्ड इंसान की करते हैं उसे ही हम फर्स्ट एड बोलते हैं। Immediately try to find an adult to help you. जल्दी से एक बड़े को ढूंढना है जो आपकी हेल्प कर सके। Never allow people to crowd around the injured person. जिसे चोट लगी है उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी है। Do not move the injured person if he or she has broken a bone. This can cause more damage. इंजर्ड पर्सन को हमें हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका कोई बोन ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, तो हिलाने से और ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। Make the injured person sit और लाई डाउन। इंजर्ड पर्सन को या तो बिठाना चाहिए या फिर आपको लेटा देना चाहिए। इफ़ अ वूंड इज़ ब्लीडिंग, वॉश इट विद क्लीन वाटर। अगर कहीं से खून बह रहा है तो साफ पानी से उसे वॉश कर लेना चाहिए। टाई अ क्लीन बैंडेज और हैंडकरचीफ अराउंड द वूंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। एक साफ रुमाल या फिर बैंडेज आपको अपनी ब्लीडिंग के ऊपर बांध देना चाहिए। If someone has a burn, put the burn area under a cold water tap. अगर किसी को जल जाता है तो आपको ठंडे ठंडे पानी के नीचे उसे वॉश कर लेना चाहिए। Home is best. A house gives us shelter from the weather, animals, and enemies. To live a healthy life, certain things are important. Our house should be built and kept in such a way that we get these important things.
हमारा घर जो है रहने के लिए जगह देता है, एनिमल्स, वेदर, एनिमीज सभी से प्रोटेक्ट करता है। हमें अपना घर अच्छी तरीके से बनाना चाहिए। अ गुड होम, एक अच्छे घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सनशाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, इट किल्स जर्म्स। वी शुड हैव विंडोज़ इन डायरेक्शंस फ्रॉम वेयर सनशाइन कैन कम इन। अब सनशाइन, सूरज की रोशनी से जर्म्स मर सकते हैं, तो हमें हमेशा विंडोज़ देनी चाहिए उस डायरेक्शन में जहाँ से धूप आती हो। क्लीन एयर इज़ नेसेसरी, एयर गेट्स डर्टी व्हेन वी ब्रीथ, देयर शुड बी विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स फॉर फ्रेश एयर टू कम इन। We should grow trees and plants around our house as plants help to clean the air. क्लीन एयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो एयर जो है वो डर्टी हो जाती है। तो हमें हमारी रूम्स के अंदर विंडोज़ देना चाहिए या फिर वेंटिलेटर्स देना चाहिए। हम घर के आसपास हमें ट्रीज़ या प्लांट्स ग्रो करना चाहिए जिससे कि हमारी एयर बिल्कुल क्लीन हो जाए। Open spaces such as verandas or balconies are important for getting sunshine and fresh air. घर में वरांडा या बालकनी होनी चाहिए जिससे कि सनशाइन या फिर फ्रेश एयर पूरे घर में आ जाए। वायर नेटिंग ऑन डोर्स एंड विंडोज keeps the house free of insects such as flies and mosquitoes. With this arrangement, air and sunshines can come in, but the insects can be kept out. अगर आप वायर की नेटिंग कर देंगे डोर विंडोज़ पे तो सनशाइन और एयर तो अंदर आ जाएगी और इंसेक्ट्स अंदर नहीं आ पाएंगे। क्लेanलीनेस इज नेसेसरी इन एवरी पार्ट ऑफ द हाउस टू कीप द बाथरूम्स क्लीन एंड ड्राई। देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे द डर्टी वाटर। क्लेanलीनेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है घर में, तो हमें हमारे बाथरूम्स को क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए प्रॉपर, जिससे कि डर्टी वाटर हमारे घर से बाहर निकल जाए। डर्टी वाटर और गार्बेज शुड नॉट बी अलाउड टू गैदर एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड द हाउस। दिस कॉज इंसेक्ट्स एंड जर्म्स टू ग्रो। घर के अंदर या घर के आसपास हमें गार्बेज इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि उससे इंसेक्ट्स का या फिर जर्म्स का ग्रो होने का खतरा रहता है। Care of the house. Germs mainly live and grow in the kitchen, toilets, and garbage bins. These should be regularly and thoroughly cleaned every day. बेसिकली जर्म्स दो तीन जगहों पर आते हैं घर के अंदर, जैसे कि किचन है, टॉयलेट है, गार्बेज बिन्स हैं, तो इन्हें हमें डेली क्लीन करना चाहिए। द रेस्ट ऑफ द हाउस शुड ऑल्सो बी स्वेप्ड डेली एंड केप्ट क्लीन। बाकी पूरा घर भी डेली स्वेप करना चाहिए हमें। Flies and cockroaches should be kept away from the kitchen as they cause diseases. Always keep food covered. हमें फ्लाइज कॉकरोचेस को किचन से दूर ही रखना चाहिए क्योंकि उनसे भी जर्म्स होते हैं, और हमेशा हमें अपने खाने को कवर करके रखना चाहिए। Fresh air and sunlight should be allowed to come into the kitchen and toilet. किचन एंड टॉयलेट में फ्रेश एयर और सनलाइट आने देनी चाहिए। गार्बेज बिन्स शुड बी केप्ट कवर्ड। गार्बेज बिन्स भी हमेशा ढककर ही हमें रखना है। सो येस, विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which of these can give you an electric shock? Damaged electric wire. Which of these should you use to sharpen a pencil? Sharpener. Traffic light of which color tells us to stop? Red. Question 4. On which side of the road should you drive your bicycle? Left. In which of these cases will you take care not to move the injured person? Broken bone. Number 6. Which of these should be present in a good house to ensure clean air? D. Ventilator, window, and plants. Number 7. Wire netting is used on doors and windows to keep away insects. Question number B. Name the following. You should keep to this side of the road when riding a bicycle. Left. A sharp instrument that must be used carefully. Blade. A useful thing that can give you a dangerous shock
If you are not careful with it, electric wires, the first help that an injured person needs, first aid, a system which carries away dirty water from the bathroom, drainage. Next is number C, write T for true statements or F for false statements. Being aware of the dangers around us can help us avoid them. True. Question 2, if someone has a burn, putting a bandage around the burn will give relief. False. Number 3, letting sunshine into the rooms is important as it kills germs. True. Germs mainly live and grow in the kitchen, toilets, and garbage bins, so only these should be cleaned every day. False. The green traffic light tells us to go while the red light tells us to stop. True. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.